खुदा की तारीफ हो उस कादर के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं जो हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है। हम उसके शुक्रगुजार हैं जो हमें तन्हा भी नहीं रहने देता। जहाँ भी हम जाएं वो हमारे साथ रहता है और फिर अपना कलाम नाज़िल फरमाकर हमें संभालता है, हमें पुख्तगी देता है, हमें संभालता है। इसलिए कि कलाम के सबब से ही सब कुछ है। उसने अपने कलाम की कुदरत से सारी कायनात को संभाला है और आज भी अपने लोगों को भी कलाम ही से संभालता है। और आज कितने लोग हैं जो कलाम के लिए तैयार हैं। कलाम हमारी तरबियत करता है। जानते हैं कलाम हमारी क्या करता है? तरबियत करता है। कलाम आग के जरिया से भी आप तक पहुंचता है। जैसे मूसा को आग की झाड़ी में से आवाज आई कि ये जगह क्या है? पाक है। जहां हम आते हैं वो जगह हम पाक करते हैं और ये जानते हैं कि खुदा यहां पर मौजूद है। क्या कहते हैं? खुदा यहां पर मौजूद है। तो जब खुदा यहां पर मौजूद है तो फिर हमें किस तरह अलर्ट होने की जरूरत है, किस तरह चौकन्ने होने की जरूरत है। मूसा क्या करने लगा? जब उसने आवाज को सुनी अपने आप को उसने क्या कर दिया? झुका दिया, अपने घुटनों में अपनी गर्दन को ले गया। हम जब पूरे तौर से आते हैं तब खुदा हमारे साथ बोलता है। मूसा को वो भेजता है कि ये काम करना है, तो उसके लोगों के लिए भी पैगाम है। वो भी रूह कुछ के वसीला से अपने लोगों के साथ बोलता है। तो आज देखेंगे खुदा के कलाम में हम किस तरह रूह में दुआ करते हैं। क्या है? हम किस तरह रूह में दुआ करते हैं। आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है। जब हमें तजर्बा ही नहीं है रूह क्या है, हम सिर्फ दुआ करते जिस तरह भी हमें आती है, या कह देते जिस तरह तेनू आउंदी तू कर ला दुआ। लेकिन आज हमें सीखने की भी जरूरत है कि हम किस तरह रूह में दुआ करते हैं। जो दुआ रूह में होगी उसका जवाब मिलेगा। मैंने क्या कहा? जो दुआ रूह में होगी उसका जवाब जरूर मिलेगा। और रूह कुछ हमारा ऐसा रहनुमा है, रूह कुछ हमारी ऐसी रहनुमाई करते हैं, रूह कुछ जो हमारा मददगार है, वो जो हमारे साथ रहता है। क्यों रहता है? कि यीशु ने ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेज दूं, वो तुम्हारे साथ है। किसने कहा? यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं, वो तुम्हारे साथ रहेगा। कि हम किस तरह रूह में दुआ करते हैं। नंबर 1, दुआ में रूह का किरदार क्या है। ठीक है, दुआ में रूह का किरदार क्या है, इसको हमें समझने की जरूरत है और कलीसिया को जानने की जरूरत है कि खुदा में जब आते हैं तो रूह का किरदार क्या है, वो क्या कर रहा है, वो क्या काम कर रहे हैं, और हमें इसको समझने की जरूरत है। क्या काम करता है? देखें, खुदा बाप के हुजूर में पहुंचने में हमारी रहनुमाई करता है। क्या करता है?
दुआएं जब हम करते हैं उसमें पहुंचने में क्या करता है, हमारी रहनुमाई। अगर दुआओं को कोई पहुंचाने वाला है, खुदा के हुजूर में ले जाने वाला, तो वो रूह कुद्स है। मेरी बात को समझ रहे? रूह के वसीला से हमारी दुआएं आसमान तक जाती हैं और रूह फौरन जाकर कुछ करता है, क्योंकि वो क्या है, हमारा मददगार है, हमारे साथ रहता है और हमें तकवीयत देता है, हमें जोर देता है और हमारी दुआएं कहां पहुंचाता है? हाँ, कहां पहुंचाता है? आसमान। अगर अच्छी दुआ है तो वो लेकर जाएगा और उसका जवाब मिल जाएगा। अगर आप इधर उधर की वैसे दुआएं करेंगे तो वो रद्दी की टोकरी में चली जाएगी, उसका जवाब नहीं मिलेगा। कभी कभार हम कहते रहते हैं सानू तो दुआ का जवाब मिलता नहीं, हर साढ़े नाल खुदा ने की, कि आप उस तरह आए नहीं है, रूह में आए नहीं है, फैसला ही नहीं किया, खुदा में आए नहीं, पाकीज़ा नहीं हुए, उसकी हजूर में नहीं आए, तो रूह में ममूर नहीं हो तो कैसे दुआ का जवाब मिलेगा? रूह क्या करता है? हमारी दुआएं पहुंचाता है। देखिए एक हवाला, इफ्सियों 2 बाब 18वीं आयत। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, इफ्सियों 2 बाब 18 आयत देखिए। खुदा का कलाम शायद थोड़ी सी मदद करे, क्योंकि फिर हवाले निकालने में ऐसा होगा। ठीक है, 2 बाब की 18 आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में इफ्सियों 2 बाब उसके 18वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों एक ही रूह में बाप के पास रसाई क्या हुए। अगर ऊपरली आयत पढ़ें तो आपको उसकी समझ आएगी दोनों का जिक्र क्यों कर रहा है। हाँ जी। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे, क्या है? किन के लिए? जो दूर थे, जो नजदीक थे, उनको कह रहा है कि जो मसीह से दूर थे और जो मसीह के नजदीक आ गए, दोनों के लिए वो क्या कह रहे हैं? हाँ जी, आगे। दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। हाँ, दोनों को क्या किया है? सुलह की खुशखबरी। देने वाला कौन है? रूह है। कौन देने वाला है? रूह है। आपके लिए अगर अब खुशखबरी पहुंच रही है तो वो खुदा का रूह कुद्स है जो आप तक खुदा की खुशखबरी पहुंचाता है। दोनों के लिए है, जो अंदर है, जो बाहर है, जो दूर है या नजदीक है। तो खुशखबरी देने वाला कौन है? रूह है। ये उसका किरदार है। ये क्या उसका किरदार है? हम जितने भी लोग हैं खुदा के, हमारी जिंदगियों में कलाम को पहुंचाने वाला कौन है? रूह है। अगर खुदा के खादम के अंदर रूह है तो उसका मुंह बंद ना करें। क्या है? अगर खुदा के अंदर खुदा के खादम के अंदर खुदा का रूह है तो उसका मुंह बंद ना करें। क्या खुदा उसके मुंह को खोल ताकि रूह कुछ के भेद इसके वसीला से हम तक पहुंचे। ठीक है, क्योंकि दुआई जब हम उल्टी करेंगे तो उसका जवाब भी उल्टा ही मिलेगा। ठीक है, और आगे लिखा है एक और हवाला, रोमियो 8:16। ये हम सब के लिए फायदामंद है। रोमियो 8 बाब 16वीं आयत देखें, यहाँ पर खुदा का कलाम क्या बताता है। और आज देखेंगे कि रूह क्या क्या जाहिर कर रहा है हमारे ऊपर। हाँ जी। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर क्या क्या लिखा है? रूह हमारी रूह के साथ। क्या मैंने एक दिन बताया था, रूह का पाक होना ज़रूरी है, बदन का पाक होना ज़रूरी है, जान का पाक होना ज़रूरी है। रूह हमारी रूह के साथ मिलता है तो फिर काम होता है, जो ऊपर से आता है हमारे नज़दीक आता है। इसे याद रखें कि खुदा का कलाम हमें ये बताता है
वो क्या करते हैं? खुदा के कलाम में लिखा है रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर क्या करता है? गवाही देता है। अब तो आपको समझ लगी कि अगर खादम मुंह बंद कर तो गवाही कितों जाएगी। अब आपको समझ आ गई है कि अगर उसका मुंह बंद कर दे। मैंने अक्सर बहन भाइयों को ये सुनते कि खुदा का मुंह बंद कर खादम का तो रूह च बोले किमें बोलेगा? वो तो कहना रूह के साथ, उसके रूह के साथ मिलकर क्या होता है? खादम गवाही देता है। किस तरह का गवाही देता है? उसकी रूह के साथ। कौन सा रूह? खुदा का रूह मिलकर क्या करता है? गवाही देता है। तो फिर ये कहें खुदा खादम के होंठों को खोल ताकि रूह कुछ मिलकर काम करे। तो फिर आगे, हाँ जी, क्या लिखा है आगे? गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। क्या गवाही दे रहा है? दोनों मिलकर क्या गवाही दे? हम खुदा के फर्जंद हैं। कितने लोगों का ये ख्याल है कि हम खुदा के फर्जंद हैं? किस तरह? रूह हमें कह रहा है मसीह के खून के वसीला से, मसीह की जान देने के वसीला से, मसीह के इस दुनिया में आने के वसीला से, मसीह के इस दुनिया में आकर हमें गुनाह की गुलामी से आजाद करने के सबब से रूह अब ये कह रहा है कि हम किसके फर्जंद हैं? खुदा के फर्जंद हैं। हम किसके फर्जंद हैं? क्या कौन रहा है? खुदा का रूह। और इसे समझें, कलीसिया अब तक इस बात को समझ नहीं सकी कि हम फर्जंद किसके हैं। हमें समझने की बहुत जरूरत है। और आगे, अगर फर्जंद है तो वारिस भी है। क्या है? अगर फर्जंद है तो फिर क्या है? वारिस भी हैं। किसके? यानी खुदा के। फर्जंद हैं तो किसके वारिस हैं? खुदा के। उसकी मराज के क्या है? वारिस हैं। क्योंकि हम बेटे हैं। मसीह बेटा है। याद रखें, मसीह बेटा है। मसीह के वसीला से, रूह कुछ की ममूरी से, रूह के मसा से, रूह के पाक करे जाने से हम खुदा के बेटे और मसीह के भाई हैं। मसीह के भाई हैं। अब मसीह और हम में क्या फर्क है? क्योंकि वो रूह हमारी जिंदगी में है, क्योंकि उसके वसीला से हम ले पालक हुए हैं और खुदा के बेटे बने हैं। तो उसने क्या कहा कि अगर मैं वारिस हूं तो तुम भी वारिस हो। मसीह ने क्या कहा? मैं वारिस हूं तो तुम भी। आसमान की चीजें हो या जमीन की हो, हाल की हो, मुस्तकबिल की हो, आसमान की सारी चीजों का वारिस कौन बनेगा? मसीह के साथ कलीसिया और उसके लोग जो खुदा के फर्जंद होंगे। ठीक है, और आगे लिखा है यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास। क्या है? मसीह के हम मिरास हैं। जितनी मसीह में उतनी मिरास हम में है। क्यों? कि हम उसके खून से छुड़ाए गए हैं, उसके खून से बचाए गए, उसके वसीला से हमने मिरास में हिस्सा लिया है। और रूह कुछ हम पर अय्यां कर रहा है, रूह कुछ हमें बता रहा है, रूह कुछ हमारी रहबरी कर रहा है, रूह कुछ हमें ये बता रहा है कि तुम मामूली लोग नहीं हो, मसीह में आ गए हो तो मसीह जैसे हो, और जैसे मसीह वारिस है तुम भी खुदा के वारिस हो। और कौन जागर कर रहा है? कौन कह रहा है? रूह। अगर रूह ना कहे तो हमें समझ नहीं आनी थी। हम इस दुनिया में डावाडोल थे। अब रूह हमें समझा रहा है कि हमारा किरदार क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ हैं और कैसे हैं मसीह में हैं। मसीह में आकर मसीह का क्या है? हम मिरास हैं। जिन्नी ओनू मिलेगी उन्नी सानू भी मिल जाएगी। हम मिरास का मतलब ये है ना, अगर 6 बेटे हैं तो फिर 6 मरले जगह हैं तो एक एक मरला तो आ जाएगी। ठीक है, तो फिर आसमान ज़मीन सारी कायनात का हमारा मालिक खुदावंद यीशु मसीह नासरी, जितनी सब कुछ जितना भी उसका है वो सब कुछ उसमें हिस्सा आपका भी है। मसीह में मिरास है, मसीह के बाहर नहीं है।
मसीह में आने से खुदा के बेटे बनते हैं, फिर मसीह के हम मरास बनते हैं। और आगे बशर्तिया के हम उसके साथ दुख उठाएं। क्या करें? मरास कैसे मिलेगी? बशर्ते कि हम उसमें क्या करें? दुख उठाएं। तो यही तो हमारे लिए मुश्किल है, यही हमारे लिए मुश्किल है। गुनाह को छोड़ना, बदी को छोड़ना, बुरी बातों को छोड़ना, बुरे कामों को छोड़ना, दुख उठाएं। मसीह ने सलीब पर अपनी जान देकर मरास में हिस्सा लिया है। आपको भी दुख उठाना होगा, आपको भी दुख उठाना होगा। और आगे क्या लिखे? दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। उसके साथ जलाल, जैसा मसीह में जलाल है वैसे ही तुम भी जलाली बन जाओगे। और बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है कि वैसे ही उसमें जलाल पाओगे, आप भी इज्जतदार हो जाएंगे, आप भी रोशन हो जाएंगे। लिखा है रासबाज आसमान पर सितारों की मानद चमकेंगे। और आगे लिखा है, खुदा कलाम में बताते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है, हमें दुआ करने के लायक बनाता है। रूल कुछ क्या करता है? अगर हम उसमें आते हैं तो वो क्या करता है? हमें दुआ करने के लायक बनाता है। कौन बनाएगा? रूल कुछ। कल हम नून गांव में गए, वहाँ भी हमने दुआ में ठहरे। रात को भी हम 5-6 लोग थे, हम दुआ में ठहरे। रूल ने हमें तोड़ा हुआ था, हम अपने घरों में नहीं गए। जितने भाई मेरे साथ थे सब आकर दुआ में ठहर गए। हम रूह की लपेट में थे और हमारा दिल नहीं करता कि और कोई बात करे। हमारा ये दिल कर रहा था कि दुआ में ठहरे, और रात को हम दुआ में ठहरे। बच्चे मेरे साथ थे, लोबन था, साजन भाई, शाहजेब और दूसरे भाई साथ थे। ये दुआ में ठहरे हुए थे। हम रूह से इसलिए खाली है कि हम दुआ में ठहरते, लेकिन मसीह में आए वो आपको दुआ करना भी सहा देगा। मसीह में आए वो आपको क्या करेगा? दुआ करना भी सहायगा। बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है, हमें दुआ करने के लायक बनाता है। इसका हवाला आपको रोमियो 8:26 में मिलेगा। हाँ देखें 26 में, रोमियो 8:26 हाँ में जी। लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है। क्या करता है? रूह भी क्या करता है? हमारी कमजोरी में मदद करता है। जब हम कमजोर होते हैं, मददगार कौन होता है? रूह कुछ पाक रूह हमारा मददगार होता है, क्योंकि उसका नाम ही मददगार है। और खुदा ने कहा यह तुम्हारा मददगार होगा, मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूं। इसलिए जब जिस जगह पर भी हो, मुल्क में हो, गैर मुल्क में हो, घर में हो, बाहर हो, जब हम कमजोर होंगे वहां वो हमारी कमजोरी को दूर करने के लिए क्या करेगा? हमारी मदद। दाऊद अपने वक्त में क्या कहता है? मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से है? मेरी कुम्मक खुदा से है, यानी मेरी मदद खुदा से है। यहां पर यह कहने की जरूरत भी नहीं है, मददगार रूह कुछ हमारे साथ है। हमें मसीह में आने की जरूरत है तो हमें एक मददगार मिलेगा। आप तन्हा नहीं रहेंगे, एक मददगार मिलेगा, वो रूह कुछ है। क्या करेगा? हमारी कमजोरी में क्या करता है? हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते। क्या है? कैसा मददगार है? हम दुआ करना हमें आता ही नहीं दुआ करना। कौन सहायगा? कभी कभी बच्चे होते हैं तो वो कहते हैं हमें दुआ करना सहाय जी, कहते हैं ना बड़ों से। रात को 2-3 बजे का टाइम था, मेरी बेटी ने फ़ोन किया, उसने कहा कि मेरे बेटों को लिख कर दुआ दें ताकि वो पढ़ें और सीखें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अगर दुआ का अच्छा
अंदाज या मसीह में आकर दुआ करना चाहते हो तो सहाने वाला कौन है? जो हमारी रूह में आता है, रूह में उतरता है, रूह में आएगा, हमारे साथ होगा और हमें दुआ करना भी सहायगा। कौन सहायगा? रूह। और यो दिली दुआ कर देने तो और केड़ी दुआ कर। याद रखें, पाक रूह क्या करता है? हमें दुआ करना सिखाता है और हमें ये बात मिलती है कि हम क्या करें और आगे क्या लिखें। मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत कर। क्या करता है? मगर रूह क्या करता है? ऐसी आहें भर भर। सहारा है कि आपने कैसे दुआ करनी है, सहारा है, वहां भरता है। आप अगर आप पलूस का हवाला लें तो कह रहे मैंने 3.5 बरस आंसू बहा बहा कर कलीसिया को बहाल की। आप खुदा के लोग हैं, तरीकाकार समझें, इसको जानें कि रूह को हमारे रूह के साथ मिलकर सहाने के लिए आहें भरता है, सहाता कि आपने किस तरह दुआ करनी है। और यही इस दुनिया में मुश्किल हो गई है। खुदा का कलाम हमें ये बता रहा है, रूह क्या करता है? हमारे साथ में आहें भरता है और क्या कहता है? शिफायत करता है। शिफायत करते हैं। और आगे, जिनका बयान नहीं हो सकता। जिनका बयान, कितनी आयत है? 26वीं आयत, ठीक है। सो खुदा का कलाम हमें यह बताता है कि हम इस जगह पर यह देखते हैं 26वीं आयत में कि खुदा हमारे साथ क्या करना चाहते हैं और हमें यह बता रहा है कि किस तरह वो हमारी जिंदगी में आता है। वो खुद आएं भर भर कर हमारी क्या करता है? शिफायत। अब अगर कोई शिफायत करने वाला है खुदा के सामने तो वो कौन है? रूह कुद्स है। तो उसको हम दावा नहीं देते, उसको तो हम दावा नहीं देते। हमारी शिफायत करने वाला कौन है? रूह कुद्स। हम अपने जोर में कभी कभी हम ऐसे लफ्ज बोलते हैं, लोग कहते वाह वाह, लेकिन वो उसके अपने लफ्ज हैं। रूह जब आएगा वो फर्क हो जाएगा, वो आपको झुका देगा और ऐसी आहें भरने का मौका देगा कि आप दूसरों के लिए निजात का सबब ठहरेंगे। और खुदा का कलाम हमें ये बताता है, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिसका बयान नहीं हो सकता। क्यों? क्या करता है आगे 27वें आयत? और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है। क्योंकि दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक मुकद्दसों की शिफायत करता है। किन की? रूह कुद्स किन की शिफायत करता है? मुकद्दसों। अब यहाँ पर कितने मुकद्दस है? तो आपके लिए खड़ा रहता है, यहाँ से जाता है ऊपर, शिफायत करता है। ये मुकद्दस ज़मीन पर दुआ कर रहा है, मुकद्दसों के लिए दुआ करता है। याद रखें, खुदा का कलाम भी बताता है, लोग बाइबल को समझ नहीं रहे। बाइबल को हाथ में पकड़ लेना काफ़ी नहीं है, इसे समझना भी काफ़ी है। इसे समझें, तालीम बाइबल की को जानें कि वो किन की शिफायत कर रहा है? मुकद्दसों की। और एक और पॉइंट हम देखेंगे, नंबर 3, खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करने में हमारी क्या करता है? मदद करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हमारी किसके मर्जी के मुताबिक? खुदा की मर्जी। जिसमें खुदा की मर्जी है दुआ करने में हमारी मदद कौन करेगा? रूह कुद्स। रूह कुद्स का बड़ा किरदार है। रूह कुद्स ना दोस्ती पालो तो चंगे रह जाओगे, रूह कुद्स ना दोस्ती पालो तो चंगे रह जाओगे। यही शिफायत करने वाला रूह है। और आगे एक और
चौथा पॉइंट हम देखेंगे, रूहानी जंग के लिए हमें मुसल्लत करता है। इफिसियों 6, 10, 18 तक अगर हम पढ़ें तो क्या करता है? रूहानी जंग के लिए हमें मुसल्लत करता, कायम करता है, रूहानी जंग में हमारी मदद करता है। हाँ जी, इफिसियों 6 बाब और उसकी 10वीं आयत, खुदा के सब हथियार। हाँ, क्या है? खुदा के सब हथियार बांध लो। कौन कह रहा है? रूह कह रहा है। ये हमारी मदद करता है रूहानी जंग में। रूहानी जंग में ये क्या करता है हमारी? जब कहीं मैं जाता हूं तो वहां अगर मेरे साथ कोई भाई ना हो तो कौन मदद करता है? पाक रूह मदद करता है। और फिर कल की बात, मैं एक जगह पर गया दुआ करने के लिए, वो कहने लगे मैं ना यसुर जाननी ना मैं तेनों जाननी। मैं चलो ठीक है, अच्छा है, तेरी साढ़े ना कोई वाकफियत ही नहीं है, तेरे ने वाकफियत करके लेना की है। जब मैंने फिर कोर्स का दुआ की तो फिर उसे जान गई, मैं यीशु को भी जानती हूँ, तुझे भी जान। फिर फौरन ही, फिर ठहरी नहीं वो बदरू, क्या हुआ? बस मैं जा रही हूं, मेरा ये नाम ये है, मैं जो भी कुछ है, बस इसको छोड़ और यीशु के नाम में दूर हो, क्योंकि रूह कुछ मेरे साथ है। रूह ने मुझे फतह दी है। रूह फतह देता है, फतह से बढ़कर गलबा देता है। अब अकेले भी हो तो भी खुदा रूह हमारे साथ है, रूहानी जंग में हमारे साथ है। और आगे क्या लिखे? खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बन। किसकी कुदरत के जोर में? खुदावन की। और खुदावन की कुदरत के जोर में मजबूत बनो और सब हथियार बांध लो। हथियार उनको कुछ नहीं करेंगे लेकिन पड़ेंगे उनके लिए, ठीक है। पहला हथियार क्या है? और खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। हाँ, क्या करो? सब जितने भी हथियार है बांध लो। तो मुकाबला किसके साथ? मेरा भाइयों के साथ मुकाबला नहीं, बहनों के साथ कोई मुकाबला नहीं है, हमारा कलीसिया के साथ मुकाबला नहीं, लोगों के साथ मुकाबला नहीं। किसके साथ मुकाबला? शैतान के साथ। उस पर गालिब आ जाएंगे, अब फतहमंद हो जाएंगे। तो हथियार क्या है? जल्दी से पढ़ दें बस। 14 में बस सच्चाई से अपनी कमर का। पहली बात, सच्चाई से आप अपनी क्या करें? तो जिन्ना को सच्चाई नहीं होगी करेंगे, जिन्ना को सच्चाई ना होगी करेंगे, वो दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे। झूठा कभी भी आपको सच्चाई नहीं दे सकता। झूठों का हिस्सा आग और गंधक है। सच्चाई का मतलब है ईमानदारी, दयानतदारी, सदाकत। सदाकत में रहने वाला रूह का ममूर होता है, रूह की ममूरी में रहता है। और आगे क्या? और रास्तबाजी का बख्तर लगा। रास्तबाजी। और फिर और पाँव में सुलह की खुशबू। पाँव में सुलह। तो असी नफरत ही नहीं कर देने के अगला काम ही उदा खराब हो जाए, काम ही उदा खराब हो, ना अपने जोगा रहे ना किसी जोगा ही रहे। दोबारा पढ़ें क्या? सच्चाई से अपनी कमर कस। हाँ, और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर। और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहन। सुलह कराने वाला मुबारक है। तो मैं कलीसिया वेख्या जुदाई करने वाले मुबारक नहीं, उन्होंने मुबारक कहे जाते जो जुदाइयाँ पैदा कर देने, तो जेड़े सुलह कराने वाले ने उन्होंने कुछ भी नहीं, लेकिन खुदा कहता है वो मुबारक है, वो मुबारक है। और आगे? और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। क्योंकि नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। हालेलुया, ठीक है। और आखिरी पॉइंट छोड़ दूंगा और लिखें,
खुदा का कलाम बताता है। पांचवी बात, हमारे ईमान को मजबूत करता है। क्या करता है? हमारे ईमान को। और इसका हवाला यहूदा का खत और उसकी 20वीं आयत, पहला बाप एक ही बाप है उसका, ये पढ़ दे फिर हम इससे क्लोज करेंगे, ठीक है। वो रूह क्या करता है? हमारे ईमान को मजबूत करने वाला कौन है? इत्थे हथ आ जाए। कौन है मजबूत करने वाला? ते है जे किन्ने रूह ना ममूर ने जी? एक दो बस, बाकी क्या है? हम कलीसिया, हाँ जी मसीह हाँ, हम मजहबी मसीह हैं, रस्मी मसीह हैं, रासबाज मसीह नहीं है। नहीं तो अज इत्थे सारा दा हथ हुंदा और जिस रूह ना ममूर हाँ। हुण मुश्किल है, शर्मिंदा नहीं, तालीम दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। और हमारे ईमान का क्या है? मजबूती अगर कोई देने वाला है तो वो रूह कुछ की मामूली है। हाँ जी, मिल गया। 20वीं आयत कलाम के सीधा कलाम में यूं लिखा है, मगर तुम है प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूह कुदस में दुआ करके। क्या करो? पाक तरीन ईमान में। और हम इससे इस समय ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, मजबूत हो जाएंगे। और आगे क्या? 20वीं आप पूरी कर दें। तरक्की करके और रूह कुदस में दुआ करें करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदा में यीशु मसीह की रहमत के मुंतजर रहो। आमीन। शुक्रिया। किस में मजबूत होना है? ईमान में। अगर हम इसमें मजबूत हो जाएंगे और रूह कुछ हमारी मदद करेगा सच्चाई के साथ। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कल भी मैंने यही सुनाया था तो आज भी मैं यही सुना रहा हूँ। हमारे ईमान को मजबूत कौन करता है? पाक रूह। और रूह हमें दुआ करना सिखाता है, ईमान को मजबूत करता है। अगर आप रूह में भरेंगे, ईमान में हमेशा मजबूत रहेंगे। हालात जैसे भी आ जाए, हालात की तरफ ना देखें, लोग की तरफ ना देखें, अपने ईमान को काबू में रखें, रूह कुछ में मजबूत रहें। वो आपका मददगार है। हमारा मददगार कौन है? रूह कुछ। कौन मददगार है? रूह कुछ। आइए खुदा उनके हजूर में झुकें और दुआ कीजिए। सब दुआ करें। कितने मजबूत हैं।